नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जम्मू नगर निगम की वार्ड नंबर 26 के कॉरपोरेटर हरदीप सिंह मनकोटिया। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 26 के लोगों की उन समस्याओं के बारे में जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसका हल सरकार भी नहीं निकाल पा रही है और मौजूदा पार्षद भी नहीं निकाल पा रही हैं, और क्या मजबूरियाँ हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वार्ड में एक भी पार्क नहीं है, यानी कि बच्चों के खेलने के लायक कोई भी स्थान नहीं है। अब इसी पे बात करेंगे मनकोटिया साहब से। मनकोटिया साहब ये बताएं कि आपकी वार्ड में आज की डेट में एक भी जो है पार्क नहीं है, और करीब करीब जहाँ तक हमारी जानकारी है कोई 17 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन वार्ड में है। उसका क्या कारण है कि अभी तक क्यों ऐसा नहीं बन पाया वहाँ पे पार्क? सबसे पहले तो आपको नमस्कार है, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जेके अपडेट का कि जिन्होंने हमारी वार्ड की सुध लेने की कोशिश की। तो जैसे कि आपने पूछा कि हमारी वार्ड में पार्क नहीं है, वाकई हमारी वार्ड में पार्क नहीं है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, और इस ढंग से हमारी वार्ड पहले की अनप्लैन्ड कॉलोनी है, और ये जो इसमें गवर्नमेंट लैंड 1 इंच भी नहीं है। तो ये मालकी लैंड थी, तो लोगों ने जो मालिक थे उन्होंने कोई प्लान नहीं किया कि हाँ किसी डिस्पेंसरी के लिए हम जहाँ पे कोई लैंड रखें, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड की व्यवस्था रखें। तो उन्होंने 1-1 इंच जो जगह थी वो बेच दी। तो अब हमारा एरिया पूरा डेवलप हो चुका है, कोई प्लाट तक खाली नहीं है कि हम गवर्नमेंट से बोलें कि हमें ये वाला एरिया जो प्ले ग्राउंड के लिए या पार्क के लिए दिया जाए। खाली लैंड ही नहीं है, टोटली हमारा कवर हो चुका है, घर बन चुके हैं। तो उसके लिए अब हम भी बेबस हैं, गवर्नमेंट भी बेबस है। तो इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते कि लोगों के मकान तो तोड़ नहीं सकते, जहाँ उस खाली करके तो वहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था दी जाए। तो जो पुराने लोग थे जिन्होंने ये कॉलोनी बसाई थी, तो उनकी ड्यूटी बनती थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से दी नहीं। आने वाले टाइम को नहीं देखा उन्होंने कि फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी आगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ये कमी तो रही है हमारी वार्ड में, जो जहाँ के ओनर थे, जो लोग थे, जो मालिक थे ज़मीन के। शायद यही कारण है कि आपकी वार्ड में आज भी कोई सुलभ शौचालय, मेरे ख्याल से शायद एक है, उसके अलावा कोई सुलभ शौचालय नहीं है। उसका भी क्या यही कारण है? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं 2005 और 10 के बीच में कारपोरेटर था, तो मैंने 26 हमें सुलभ शौचालय आए थे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, तो मैंने एक अपनी वार्ड के लिए लिया था। तो उस समय भी हमें जब जगह देखने के कहाँ बनाए, तो कहीं जगह पे नहीं मिली, हमें नाले को कवर करना पड़ा, छत डाल के उसके नाले को स्लैब डाल के उसके ऊपर हमने सुलभ शौचालय को बनाया था। तो और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कहीं जगह मिल जाए, तो जो जैसे कोई हो जाता है, क्या नाम, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जहाँ कोई डेथ वगैरह हो जाती है, तो लेडीज़ के लिए कहीं भी नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए हम लगे हुए हैं, तो कहीं हमें लैंड मिल जाती है तो उसके ऊपर ये एक व्यवस्था हम अपने समाज को दे पाए। आपने नाले पर छत डालने की बात की, तो जो सुभाष नगर एरिया है वहाँ से जो नाला गुजरता है जो आपकी वार्ड का, काफ़ी बड़ा नाला है, तो उस नाले को क्या पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है? तकरीबन 90% जो नाले हैं हमारे कवर हो चुके हैं, और वो नालों को लोगों ने अब अपने रास्ते के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोनों साइड से गेट खुल गए हैं और नाले को ही मेन रास्ता बना लिया गया है। गाड़ियां भी उसके ऊपर से आ रही हैं। और जैसे कि अभी पिछले दिनों जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बच्चों के लिए झूले लगाने का किया गया, प्रबंध किया गया, हर एक वार्ड में दिए गए, वो फिटनेस के जिम, जिसे ओपन जिम भी लगाए गए। तो आपकी वार्ड में क्या कोई ओपन जिम है? हाँ, कॉरपोरेशन की तरफ से मेरे को आया था कि हाँ लैंड दे दीजिए तो हम वहाँ पे आप ओपन जिम लगा लेंगे, लेकिन मेरे पास तो ग्रीन स्ट्रिप के लिए भी कोई लैंड नहीं है। तो ओपन जिम तो आप नाले के ऊपर भी बना सकते थे, उसमें क्या दिक्कत थी? वो तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो नाले के लेफ्ट राइट हैं, जैसे नाला है क्या नाम 12 फुट का, 12 फुट के दोनों साइड लोगों ने मकान बना लिए हैं और गेट खोल लिए हुए हैं। लोगों के पास तो ऑलरेडी रास्ता था, जब नाला कवर नहीं था तब भी उनका पीछे से रास्ते थे। अब उन्होंने फ्रंट जो नाले पे बना लिया है, जो पुराने रास्ते थे उनको बैक साइड पे रख लिया हुआ है। तो इस ढंग से तो जो अनप्लान कॉलोनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो
अब उस पर अब बन चुके हैं, तो अब इनको क्या कर सकते हैं? इसमें तो बन तो चुके हैं, किसी का रास्ता तो बंद नहीं हो रहा है। अगर 2 रास्ते हैं तो एक रास्ता तो उनके पास है ही, तो उसके जो नाले के ऊपर जो स्लैब डाली वहाँ पर आप पाथवे बन सकता है, लोगों के घूमने फिरने के लिए, एक सैर करने के लिए एक पाथवे बन सकता है, ओपन जिम वहाँ पे बन सकता है। तो उसका प्रयास क्यों नहीं किया गया? ऐसी भी कोई भी जगह नाले पे भी, नाला अगर 12 फुट है तो नाले के दोनों साइड पे लोगों के मकान बने हुए हैं 12 फुट पे। अब उन्होंने उसी को मेन रास्ता बना लिया हुआ है नाले को, तो उसमें तो अगर हम करेंगे तो लोगों के आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। तो ये जो फैसिलिटी देनी है पब्लिक की मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं, अब उनको ज़बरदस्ती तो उनके रास्ते रोक के तो नहीं दे सकते ना। तो हमने वही काम करने हैं जो सबके लिए ठीक हो। वो तो आपकी बात ठीक है कि किसी का रास्ता तो नहीं रोका, जब आपने पहले ही कहा है कि उनके पास ऑलरेडी उनके रास्ते थे, लेकिन अब उन्होंने जब नाला कवर हुआ तो नाले की साइड पे भी गेट निकाल लिए, चलो जी 2 रास्ते हो गए, तो रास्ता तो उनका बंद नहीं होगा। अगर ओपन जिम बनता है तो पैदल चलने का रास्ता तो रहेगा ही, ये है कि कार गाड़ी व्हीकल वो नहीं निकल सकता। हाँ, बेसिकली ना ये जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हैं, ग्राउंड पे इसको प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया। जैसे बिल्डिंग बायलॉज में नाले के 10 फुट लेफ़्ट 10 फुट राइट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास तो 10 इंच जगह नहीं है नाले के लेफ़्ट राइट। तो अब इतनी इनक्लोजमेंट हो चुकी है, तो इसमें अब हम तो ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ कि लोगों के मकान तोड़ो, ठीक है ना। ठीक है, बींगे कारपोरेटर आपको अगली बार भी वोट लेने होंगे, इसलिए तो आप ये बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी जम्मू प्रोजेक्ट आया है, स्मार्ट सिटी जम्मू के तहत आपकी वार्ड कितनी स्मार्ट है और क्या उसमें भूमिका निभा रही है? ये जो स्मार्ट सिटी का है, ये BC रोड के ईस्ट वाली साइड ही स्मार्ट सिटी में आया। अभी जो हमारा जो जम्मू वेस्ट वाला जो एरिया है, ये स्मार्ट सिटी के उसमें नहीं है। तो जब इसमें आएगा तो उसके स्मार्ट सिटी के जो बायलॉज होंगे उसके मुताबिक उनकी रोड्स की, गलियों की जो ब्रिथ होगी वो मेंशन होगी। तो जो उसमें आएगा कि फिर गवर्नमेंट अपने ढंग से काम करेगी, जिसको वाइडनिंग करनी है जब, तो उस वक्त ये सारा होगा और स्मार्ट सिटी तो बननी है। तो उसके लिए जो भी पॉसिबल होगा तो वो तो गवर्नमेंट करेगी, तो चाहे फिर उसको वाइडनिंग करेगी, 10-10 फुट खाली भी करवाएगी। तो जो गलत हुआ है तो वो गलत ही है, तो उसको तो हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हरदीप सिंह मनकोटिया, जिनकी वार्ड मात्र शहर की एक वार्ड होगी जिसके अंदर एक भी ग्रीन स्ट्रिप नहीं है, यानी कि एक भी पार्क नहीं है और ना ही कोई ओपन जिम है, जबकि हर एक वार्ड में ओपन जिम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो इसके लिए ना तो नगर निगम जम्मू जिम्मेवार है और ना ही सरकार जिम्मेवार है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये वार्ड के लोग ही इसके लिए स्वयं जिम्मेवार है कि आज अगर उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो उनके लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। क्योंकि अगर उनके पास एक नाला ही वे था, जो नाला कवर किया गया, तो लोगों ने उसको भी सार्वजनिक रूप से लोगों की बेहतरी के लिए उपयोग करने के बजाय अपने अपने मुफाद के लिए उसको इस्तेमाल करने का प्रयास शुरू कर दिया, जबकि उनके पास ऑलरेडी रास्ते थे, उसके बावजूद नाले को रास्ते के लिए इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं शहरवासियों को इस दिशा में सोचना है कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और हम उसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।